जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू वन पेपर क्रैश कोर्स, पीपीएससी क्रैश कोर्स। या आप में से जो भी बंदा वन पेपर की, पीपीएससी की, एफपीएससी के वन पेपर की तैयारी कर रहा है, उसके लिए हमने ये क्रैश कोर्स तैयार किया। इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं और हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मटेरियल, कंटेंट, डेटा आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर ये स्लाइड्स आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप जो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करते हैं जी। केमिस्ट्री का पोर्शन है हमारे पास और देखते हैं जी इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं जी। इसमें आप कह लो कि सल्फ़र के ऑक्साइड जो हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ये सारे क्या हैं जी, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इसके बाद क्या बनाते हैं जी, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इसके बाद बनाते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जैसे इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और उससे नाइट्रिक एसिड बनता है। कौन सा? नाइट्रिक एसिड बनता है और ये हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, जब हमारी एसिड रेन भी इनके साथ मिलती है, वो रेन इनके साथ मिलती है तो वो एसिड रेन बन जाती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। राइट, चलें आगे हम चलते हैं जी। ब्रश गेट्स डिसकलर्ड इन द एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सल्फाइड मेन है कि जो चीज़ों को क्या कर रहा है जी, इरोड कर रहा है। तो ब्रश हमारे पास क्या है जी, कॉपर और जिंक का एलॉय है। क्या है जी? एलॉय है कॉपर और जिंक का। ठीक है, ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन का, ये याद रखना है। ब्रश कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, उसका एलॉय है, और ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन से मिलके बनता है। प्योर लाइमस्टोन को हम क्या कहते हैं जी? प्योर लाइमस्टोन को हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। राइट। प्लास्टिक ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं जी? प्लास्टिक ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। लाफिंग गैस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है जी। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हम लाफिंग गैस को बोलते हैं। जो बेकिंग सोडा है उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ये H जो है ये बाय लेके आ जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा। अंडरस्टैंड। आगे हमारे पास वाशिंग सोडा है जी। वाशिंग सोडा का नाम है जी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में H डाल दो तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट बेकिंग, B से बाय और B से बेकिंग सोडा। और वाशिंग सोडा हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। विच एलिमेंट इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाशिंग सोडा जो है वो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है। फिर केमिकल नेम क्वर्ट्स का क्या है? केमिकल नेम क्वर्ट्स का है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। ओजोन का फार्मूला है O3। ऑक्सीजन के 3 इसमें जनाब एटम्स हैं तो ओजोन बनती है O3। राइट, और ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है। सक्रोज का केमिकल नेम क्या है? C12H22O11, क्योंकि इसके अंदर सक्रोज जो है ये हमारे पास डाइसेक्राइड है, इसमें 2 ग्लूकोज होते हैं, 2। ठीक है, C6H12O6, C6H12O6 शुगर होती है, 2 शुगरें मिलाएं तो सक्रोज बनती है। ठीक है, ग्लूकोज और माल्टोज में एक ही शुगर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, मोनोसक्राइड, डाइसक्राइड और पॉलीसक्राइड का कॉन्सेप्ट आपने लाजमी पढ़ना है, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, द जेमस्टोन रूबी, ये जो जेमस्टोन रूबी है इसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? जेमस्टोन रूबी को हम एलुमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसमें एलुमिनियम ऑक्साइड के ट्रेसेस होते हैं। वाटर की डेंसिटी है जी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। आइस की डेंसिटी है 0.91 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है जी, ये आपने पॉइंट इस तरह याद रखना है। और वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, याद रखिएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है किसकी? वाटर की। हाँ, हाईएस्ट डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये आ गया क्वेश्चन। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 32 फ़ारेनहाइट या 0 सेल्सियस। देखो 0 सेल्सियस पे चीज़ें क्या जी, मेल्ट वो होना शुरू हो जाती हैं ना। क्या उसे बोलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट आइस का बनता है 0 डिग्री सेल्सियस। माइनस में जाएगा तो आइस बनती है ना, जब 0 डिग्री पे आएगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर। ठीक है, हाइड्रोगैरम 760 मिलीमीटर हाइड्रोगैरम होता है जी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर केल्विन स्केल में होता है 310 केल्विन, और
37 सेल्सियस होता है और 99.5 जो है वो फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा। और हमारे पास जो बेसिक यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन ही है। आगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस फार्मूला, ये फार्मूला आप लोगों ने देख, वैसे आता तो नहीं है, मतलब यूज़ तो नहीं होता इतना कि उसको इससे मिला है, लेकिन आपने फिर भी देख लेना है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं टेम्परेचर को, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, बॉइलिंग ऑफ एग्स जो है इट्स अ केमिकल चेंज, क्योंकि बॉइलिंग के दौरान जो कच्चा अंडा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पक्के अंडे में, कुकड एग में, अब वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है, केमिकल चेंज वो होती है जो इरिवर्सिबल हो, रिवर्स ना की जा सके। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ये फिजिकल भी है और केमिकल चेंज भी है। कैंडल की बर्निंग फिजिकल भी है और केमिकल चेंज भी है। फिशन रिएक्शन क्या है जी? फिशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है, एटम बॉम्ब के अंदर फिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, ओपनहाइमर ने एटम बम बनाया था, ये सवाल आया हुआ था जी। ठीक हो गया, फिशन रिएक्शन। सूरज के अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं? फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन? द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। वाटर जो स्टीम में चेंज होता है तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है बल्कि फिजिकल चेंज है ना। स्टीम फिर वापस में पानी में आ सकती है। ठीक है, जब वाटर गैस में चेंज होगा तो ये इवेपोरेशन होती है। जब गैस वापस आएगी लिक्विड के अंदर, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, जब गैस डायरेक्ट सॉलिड में जाएगी इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। लिक्विड का गैस में चेंज होना इवेपोरेशन, लिक्विड का वापस जो है वो सॉरी लिक्विड का गैस में चेंज होना ये होती है इवेपोरेशन। ठीक है, उसी वेपर्स का या गैस का वापस लिक्विड में आना कंडेंसेशन। जब ये गैस डायरेक्ट सॉलिड में चली जाए तो ये सब्लिमेशन होता है। कुकिंग गैस मिक्सचर होता है जनाब प्रोपेन और ब्यूटेन का। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का ये मिक्सचर होता है। वेल्डिंग के अंदर दो गैसेस यूज़ होती हैं, ऑक्सीजन और एसीटाइलिन यूज़ होती हैं, ऑक्सीजन और एसीटाइलिन। बायोगैस प्रोड्यूस होती है जब एनएरोबिक डिके होता है ऑर्गेनिक मैटर का। और बायोगैस जो इसकी जो कंपोजिशन होती है ना वो एक्चुअली CH4 मीथेन होती है। सवाल पूछते हैं कि बायोगैस में मेन एलिमेंट कौन सा है, तो CH4 है, मीथेन होती है बायोगैस के अंदर, याद रखिएगा। H5N1 क्या है? ये वायरस है, इन्फ्लुएंजा उसकी एक टाइप है जी। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है या बर्ड फ्लू इसको बोलते हैं। H5N1 ये अक्सर पूछ लेते हैं सवाल। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, हम इस तरह बोलते हैं ना, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक हो गया, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो कहते हैं अगर वॉल्यूम अगर प्रेशर को डबल कर दें तो वॉल्यूम कितना रह जाएगा? हाफ रह जाएगा, वॉल्यूम हाफ रह जाएगा। ठीक है, अब ये सोल्डर है जी, सोल्डर अलॉय है किसका जी? टिन और लेड का। टिन और लेड का अलॉय है। ब्रश जो है ये अलॉय है कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज अलॉय है कॉपर और टिन का। ठीक है, याद रखना ये अलॉय हैं, अलॉय। स्टेनलेस स्टील जो है ये अलॉय की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये अलॉय है आयरन और क्रोमियम का। आयरन और क्रोमियम का है जी स्टेनलेस स्टील। IC से याद रख लेना, IC इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना, तो आयरन और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन है स्टेनलेस स्टील। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ये सारे नेचुरल मिनरल्स हैं। क्या है जी? नेचुरल मिनरल्स हैं। अंडरस्टैंड? आगे हमारे पास है जी बॉक्साइट जो है ये एलुमिनियम है। ये एलुमिनियम की और होती है जी बॉक्साइट, याद रखना है। हैवी वाटर यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, इसको ड्यूट्रियम ऑक्साइड बोलते हैं, D2O। इसको ड्यूट्रियम ऑक्साइड बोलते हैं हैवी वाटर को। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज़ होता है, चेन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, हैवी वाटर, ड्यूट्रियम ऑक्साइड इसका नाम है। ड्यूट्रियम ऑक्साइड नेम है जी केमिकल किसका? हैवी वाटर का। एंटी मलेरियल ड्रग जो है वो कौन सी है जी? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जिसको मलेरिया हो जाए तो उसको क्लोरोक्विन का जो ड्रग है ना वो यूज़ करवाते हैं, क्लोरोक्विन का। जब गैस लिक्विड में चेंज होती है इसको हम कंडेंसेशन का प्रोसेस बोलते हैं। क्या जी? कंडेंसेशन का प्रोसेस। ठीक है, जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं या इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, जब सॉलिड इनटू गैस, जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में जाएगी, सॉलिड डायरेक्ट गैस में जाएगी तो ये सब्लिमेशन होता है। अंडरस्टैंड? ये सब्लिमेशन होता है जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में मेरे ख्याल पीछे मैंने आपको उल्ट बता दिया, गैस जब सॉलिड में, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सॉलिड जब डायरेक्ट गैस बनेगी तो वो सब्लिमेशन होता है, याद रखिएगा। वो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं सब्सटेंस की जिसमें वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसको डिलिक्विसेंस बोलते हैं जी। ठीक है, ये द प्रॉपर्टी थ्रू विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर, द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर कॉल्ड डिलिक्वेंस।
द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर, जब हायर टू लोअर कंसनट्रेशन में मॉलिक्यूल्स मूव करें तो वो डिफ्यूजन होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जब लोअर से हायर जाएं, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए होती है, डिफ्यूजन के लिए एनर्जी नहीं चाहिए क्योंकि उसने ऊपर से नीचे आना है। गैसेस के अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस मैक्सिमम होता है क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा। हाँ बस ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रान इनटू थिन वायर, जब मेटल्स को थिन वायर के अंदर हम चेंज कर लें, ड्रा कर लें, तो इसको डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब मेलेबिलिटी क्या होती है ये आप लोगों ने खुद देखनी है। डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी आपने खुद देखनी है, बल्कि कमेंट में आपने बताना है कि मेलेबिलिटी क्या होती है। ग्रेनाइट हमारे पास क्या है जी, इग्निस रॉक है। रॉक्स की तीनों टाइप्स आपने करनी है, इग्निस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। इन सब को आपने खुद से देखना है, करना है आपने कि इग्निस की एग्जांपल कौन कौन सी हैं, सेडिमेंट्री की एग्जांपल कौन कौन सी हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। इस पे सवाल आ जाते हैं। ड्राइड लेटिक्स को हम ओपियम पॉपी बोलते हैं जी। ओपियम पॉपी ये जो नशे वाला ड्रग होता है, इसको ड्राइड लेटिक्स होता है, ये ड्राइड लेटिक्स, ठीक है। लोवेस्ट टेम्परेचर अर्थ पे रिकॉर्ड हुआ था -89.2 डिग्री सेल्सियस। वो कौन सा मेटल है जो मैग्नेटिक भी है और रेडियो एक्टिव भी है? ये होता है हमारे पास थोरियम। थोरियम मैग्नेटिक भी है और रेडियो एक्टिव भी है। वो कौन सी आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म है जिसमें कार्बन कम से कम होता है? तो रोट आयरन के अंदर मैक्सिमम आयरन होता है और कार्बन कम से कम होता है रोट आयरन में। वो कौन सा एलिमेंट है जो तमाम एसिड्स में पाया जाता है? हाइड्रोजन है जी, हाइड्रोजन, ठीक है। ये तकरीबन तमाम एसिड्स में होता है। एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इसके नतीजे में क्या बनता है? वाटर और साल्ट बनता है। अंडरस्टैंड? NaCl। आगे हमारे पास है, जब टेबल साल्ट को वाटर में ऐड करेंगे तो सोडियम और क्लोराइड आयंस बन जाएंगे। सोडियम अलहदा चला जाएगा, क्लोराइड अलहदा बन जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है जी? इस फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिमूव करती है, फिर एटमॉस्फेयर के अंदर लेके आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेती है जी? एब्जॉर्ब कर लेती है, कायनात से ख़त्म करती है। जबकि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन इसका अपोजिट प्रोसेस है। उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आती है और ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो जाती है। याद रखिएगा, हम रेस्पायर करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, जबकि पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं हमारे लिए और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। एक मेच्योर ट्री कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से? 22 kg। देखें, अगर आप एक पौधा लगा दें तो भाईजान वो 22 kg जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स, उसको टेफ्लॉन के साथ कोट किया होता है जी, ताकि उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। कार बैटरीज में जो एसिड यूज़ होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है जी, H2SO4, किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी इसको बोलते हैं। वो कौन सा मेटालिक एलिमेंट है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? मरकरी है। मरकरी आपने देखा नहीं थर्मामीटर के अंदर जो यूज़ होता है, ठीक है। नोबल गैसेस लेस रिएक्टिव क्यों होती हैं जनाब? उनका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पूरा होता है। हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये सारी नोबल गैसेस हैं, ये रिएक्ट नहीं करती। कौन सी गैस रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती है? तो अमोनिया यूज़ होती है जी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी यूज़ होती है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, याद रखिएगा। बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? आर्गोन गैस जो है वो बल्ब के अंदर होती है, ठीक है। और ये जो बड़ी डेकोरेशन वाले बल्ब होते हैं उनमें नियोन होती है, नियोन। कौन सी गैस 80 टाइम ज़्यादा पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड से? तो मीथेन जो है। कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर भी बोलते हैं क्योंकि वो क्या करवाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन होता है, ये साइलेंट किलर है और जनाब ये सफोकेशन करवाती है। ये जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी सेम कंपोजिशन है एज सुई गैस, और सुई गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड प्रेशर गैस जो है LPG। विच पॉइजनस गैस इज कंटेन इन द एग्जॉस्ट फ्यूम ऑफ कार्स? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एग्जॉस्ट होता है ना कार के एग्जॉस्ट फ्यूम्स, उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इस वजह से सफोकेशन होती है और सांस नहीं आती लोगों को। सबसे लीस्ट पोल्यूटेड गैस हमारे पास है क्लोरीन, ठीक है। कौन सा फॉसिल फ्यूल है जो सबसे लीस्ट पोल्यूटेंट है? तो वो नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में कम से कम पोल्यूशन होती है, लेकिन फिर भी होती तो है ना। ड्राई आइस को हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस इज आल्सो कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। स्मोक एग्जांपल है सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ठीक है। वाटर वेपर हमारे पास गैस होते हैं। वो कौन सा है जी? डज नॉट पोल्यूट द एयर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट इन द एटमॉस्फेयर? 78% हमारे पास नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% आर्गोन है और 0.03% या 0.04% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपने कंपोजिशन लाजमी याद रखनी है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन गैस का -196 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना ये, और -210 बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है। -196 पहले पूछा जा चुका है जी, -196 डिग्री सेंटीग्रेड ये नाइट्रोजन गैस का है जी। सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल कौन सा है? मेटल याद रखना है, मेटल पूछ लें, गैस पूछ लें, लिक्विड पूछ लें या एलिमेंट पूछ लें, यहाँ पे मेटल पूछा हुआ है अर्थ क्रस्ट में, तो आयरन जो है ना सेकंड मोस्ट अबेंडेंट है। सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कौन सा है जी? वो है एलुमिनियम, याद रखिएगा, ठीक है। एलुमिनियम मोस्ट अबेंडेंट मेटल है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, ठीक है। कहाँ पूछा गया और क्या पूछा गया है? अर्थ के क्रस्ट में पूछा गया और मेटल पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा अर्थ के क्रस्ट में जो मेटल है वो एलुमिनियम होता है और सेकंड नंबर पे जो अबेंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में वो आयरन होता है। कौन सा जो है वो रिसाइकल किया जा सकता है? एलुमिनियम को रिसाइकल किया जा सकता है बार बार। द मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स, तो प्लाज्मा। देखिए हमारे पास है ना लिक्विड है, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 हमारे पास फॉर्म है, तो चौथी हमारे पास प्लाज्मा है और कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा प्लाज्मा ही मौजूद है। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ में? ऑक्सीजन है जी। ह्यूमन बीइंग्स यूज़ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे? 550, 550 लीटर आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं डेली। अगर आप पौधे नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है जनाब, यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। हमारी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, याद रखिएगा 78%। सेकंड इज़ हीलियम एंड थर्ड इज़ ऑक्सीजन। आप देखेंगे कि सूरज के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिल रहे हैं, आपस में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। आगे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ सन, ये आ गया सवाल यहाँ पे भी। हम बैलून्स के अंदर हीलियम भरते हैं जी, बैलून्स गुब्बारों के अंदर, एयरशिप्स के अंदर भी हम हीलियम भरते हैं, ठीक है। वो कौन सी अर्थ की एटमॉस्फेयर है जहाँ पे हम, एटमॉस्फेयर की लेयर है जहाँ हम रहते हैं, तो वो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, ठीक है जी। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, ये इस तरह आपने याद रखना है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, सॉरी O3 होती है, ओजोन होती है, और अंटार्कटिका के अंदर इसका ओजोन होल क्रिएट हुआ है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर है जी। ओजोन लेयर 20 से 30 किलोमीटर की हाइट पे होती है जी सरफेस ऑफ अर्थ से। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, ठीक है। जो ओजोन लेयर की थिनिंग हो रही है, कमज़ोर हो रही है, वो किस वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जो कि यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेटर्स के अंदर और स्प्रे कैंस के अंदर। जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी होता है अर्थ के क्रस्ट को पढ़ना, अर्थ की स्ट्रक्चर को पढ़ना। अर्थ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है जी? मेंटल, ठीक है जी। कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये 3 होती है ना, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो मेंटल सबसे बड़ी लेयर है इसकी। हमारी अर्थ को 3 जो है ना क्लाइमेट जोन्स में डिवाइड किया गया है जी, ठीक है। ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर, ठीक है। सन रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होती है, एब्जॉर्ब करती है उसको, एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब करती है। नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर सोइल मेजॉरिटी कलर क्या है जी? डार्क ब्राउन है। कुछ चीज़ें आपने याद करनी होती हैं, उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मीथेन के अंदर जनाब हमारे पास बेसिकली है क्या? मीथेन के अंदर CH4 होता है ना, CH4, तो 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये रेशो आ गई, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। आगे हमारे पास विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होती है और नाइट्रोजन भी यूज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यूज़ होती है। हाइड्रोजन बजाते खुद जलती है और O2 जो ऑक्सीजन है वो जलने में मदद देती है। विच हीटिंग एलिमेंट इज़ मोस्ट इफेक्टिव, निक्रोम जो है ये बड़ा इफेक्टिव है हीटिंग एलिमेंट। अरेबियन कॉन्फ्लुएंस जो है ये डिक्रीज द टेम्परेचर इन समर विंटर कोस्टल पाकिस्तान। Cu हमारे पास कॉपर की जी, कॉपर एलिमेंट की सिंबल है जी Cu, ठीक है। कॉपर एलिमेंट की क्या है जी? सिंबल है। मिल्क की pH होती है 6.5 से 6.9, ब्लड की pH होती है 7.35 टू 7.45, यूरिन की pH होती है 5.5 से 7.5 और pH ऑफ वाटर जो है वो 7 है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। इससे पीछे आएंगे तो एसिड होगा, इससे आगे जाएंगे 14 की तरफ जाएंगे तो वो बेसिक होगा। विच मटेरियल प्रोवाइड शील्ड अगेंस्ट गैमा रेज,
तो ये हमारे पास लेड जो है ना, ये गामा रेज के ख़िलाफ़ जो है ना हमें शील्ड प्रोवाइड करता है, लेड का जो मटेरियल यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन है जी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, जो इसको एयर करंट बोलते हैं। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है उसको एयर करंट बोलते हैं। तो वर्टिकल मूवमेंट जो एयर की होती है वो फोर्स एक्सर्ट करती है, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जो 760 आपने मिलीमीटर हाइड्रोगैरम पढ़ा है अभी। आइसोटोप क्या होते हैं जी, ये किसी भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं जी, ठीक है, जिनका सेम जो है जिनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स में याद रखना है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, या यूँ कहो कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मैस इनका डिफरेंट होता है। ठीक है जी। एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनमें एटॉमिक नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होंगे, लेकिन एटॉमिक मैस डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, याद रखना है। किसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। एटॉमिक नंबर हम डिटरमिन करते हैं किस तरह? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि एटम के अंदर बराबर होते हैं, न्यूट्रल एटम के अंदर। और जो हमारे पास एटॉमिक मैस होता है उसमें हम प्रोटॉन्स भी ऐड करते हैं, एटॉमिक नंबर भी प्लस उसमें न्यूट्रॉन्स भी। अगर आप किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चाहते हैं कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हमें ज़रूर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल ये है, सपोज़ करें ये आपके पास एक एटम है जो न्यूट्रल है, ठीक है, इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 4 ही इसमें प्रोटॉन है, तो ये न्यूट्रल है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, 4 हैं तो बराबर है, न्यूट्रल है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आपको एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, तो पॉजिटिव के ऊपर जो है ना एक हावी हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ आई बात की? अगर आप ये चाहते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन न्यूट्रल एटम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन रह गए तो 3 नेगेटिव चार्ज और 4 पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब ये इसका आप अपोजिट खुद कर सकते हैं। टू मेक एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट हैव अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर आपने करना है तो आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। प्रोटॉन तो आप ऐड नहीं करते ना, प्रोटॉन भारी है इतना नहीं ऐड कर सकते। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में जा रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपने खुद सॉल्व कर लेना है। अदर देन लाइमस्टोन विच इज़ सॉल्युबल इन कास्ट टोपोग्राफी, जिप्सम और डोलोमाइट। सी वाटर कंटेन क्लोरीन एंड आयोडीन। ठीक है, इसमें क्लोरीन और आयोडीन होती है सी वाटर के अंदर। सी वाटर कितना साल्टी होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स बोलते हैं, सैचुरेटेड। ठीक है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अनसैचुरेटेड को हम बोलते हैं अल्कीन भी बोलते हैं और अल्काइन भी बोलते हैं। ठीक है, मीथीन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह। सैचुरेटेड हमारे पास अल्केन्स हैं जिनके अंदर ए आता है, और अनसैचुरेटेड के अंदर अल्कीन्स हैं, ये फ़र्क याद रखना है, और इसको अल्काइंस भी बोलते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये डिस्टिलेशन होता है जी। फर्स्ट प्रोसेस आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस है वो डिस्टिलेशन होता है। सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर इज़ हाई इन समर, सब ट्रॉपिकल का टेम्परेचर हाई होता है समर के अंदर। लाइटेस्ट एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, और लाइटेस्ट मेटालिक एलिमेंट, क्योंकि ये मेटल तो नहीं है तो मेटालिक एलिमेंट जो लाइटेस्ट है वो लिथियम है हमारे पास। हाँ, लाइटेस्ट मेटल कौन सी है? ये लिथियम ही है हमारे पास। अंडरस्टैंड? आगे कूलिंग एजेंट, वो कौन सा कूलिंग एजेंट है जिसका टेम्परेचर लोअर होता है वाटर आइस से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, ड्राई आइस जो होती है ना, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। लो सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड हाई आयरन, मैग्नीशियम आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैफिक और फेल्सिक मैग्नम। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसको आपने ऐसे ही याद कर लेना है। कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी नहीं होता, उनको वैसे ही आपने याद करना होता है। हीटिंग एलिमेंट एक इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर कौन सा होता है बेहतरीन? वो निक्रोम होता है जी। इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है बल्कि उसको सिंथेटिक बनाया जाता है? तो रेयॉन है। रेयॉन और नायलॉन हमारे पास नेचुरल फाइबर्स नहीं हैं बल्कि ये सिंथेटिक हैं, लेकिन कॉटन, वूल और सिल्क ये सारे नेचुरल हैं। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, टॉप सॉइल जब ऊपर से हट जाए तो वो प्रोसेस को इरोजन बोलते हैं, इरोजन। ठीक है, पिछले दिन परकुलेशन का आया हुआ था कॉन्सेप्ट, जब पौधे में से पानी निकल के उसके अंदर चला जाए नीचे वाली ज़मीन में तो उसको परकुलेशन बोलते हैं। ठीक है,
मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर, इसमें 18 AMU होता है, 18। हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन, इनको प्लस करेंगे तो ये बताती खुद ऑक्सीजन 16 और 2 हाइड्रोजन है ना, तो प्लस 2, तो ये 18 AMU बनता है। हाइड्रोजन का देखो ना एटॉमिक मास 1 है, तो ये 2 इसमें हैं, तो 1 + 1 2, और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है, तो 16 + 2 ये 18 AMU बनता है। बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी वजह ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो सारे बाहर मूव कर रहे होते हैं ना, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अनचार्ज पार्टिकल इनसाइड एटम इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है जी। विच टाइप ऑफ चार्ज इज़ ऑन एटम, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता ओवरऑल, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है बजाते खुद। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, जितने प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज है उस पर, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअली अगर सही बोला जाए। तो स्मॉलेस्ट पार्ट मैटर जो कि अभी तक डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने, वो हमारे पास क्वार्क है। ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये क्वार्क्स हैं जी, जो स्मॉलेस्ट जो मैटर डिस्कवर किया जा चुका है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो सब्सटेंस है वो क्या होता है जी, लिक्विड होता है। क्या, लिक्विड। गैल्वनाइजेशन के प्रोसेस में आयरन शीट के ऊपर हम लगाते हैं जिंक, ताकि उसको जंग ना लगे, उसकी क्रोजन ना हो, उसकी इरोजन ना हो। तो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, गैल्वनाइजेशन होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वनाइजेशन होती है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल चढ़ा देना ताकि उसको जंग ना लगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल, तो जिप्सम हमारे पास नॉन मेटालिक मिनरल है। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स मीनिंग दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स की खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्या जी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर देते हैं, ये ईजिली, ठीक है। ये डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं भाईजान ये, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मीनिंग दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, वो जो है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो लूज़ करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अंडरस्टैंड, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। मोलेसिस जो हमारे पास हैं, ये जो आपने शीरा देखा होगा, अगर आप में से कोई शुगर की फैक्ट्री में गया हो, शुगर मिल में गया हो, तो ये शुगर प्रोडक्शन के दौरान जो होता है ना बाय प्रोडक्ट, जो कि शुगर केन और बीट से बनाते हैं, ठीक है। ये थिक डार्क सा सिरप होता है जिसमें सक्रोज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और अदर सैकराइड्स भी होते हैं, अमाइनो एसिड और मिनरल्स, ये मोलेसिस होता है। ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ होता है, ग्रेफाइट यूज़ होता है जी एज इलेक्ट्रोड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये वाले क्या हैं जी, ग्रुप्स होते हैं, इस तरह जो आते हैं ये ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये 18 हैं, और जो इस तरह जाते हैं ये हमारे पास पीरियड्स हैं, और ये 7 होते हैं, ठीक है, ये 7 हैं। जो 17th ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, और ये साल्ट फॉर्मिंग है, ये जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं। 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ये इनर्ट गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं, ठीक है। यहाँ पे 17वां ग्रुप, इसमें फ्लोरीन, ठीक है, नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन। 18वें ग्रुप पे जनाब हीलियम है, नीचे हैं तो नियोन है, ठीक है। तो ये 17वां ग्रुप है और ये 18वां ग्रुप है, तो ग्रुप 18 हैं और हमारे पास पीरियड जो हैं वो 7 हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई है। अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं पोर्शन हमारा बायोलॉजी का, ठीक है जी। बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। मसल टिश्यू और ब्लड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। आपके मसल टिश्यू और सारे के सारे ब्लड जो हैं, ये मसल टिश्यू, ये सारे सेल्स बने होते हैं किससे, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। ये सवाल भी PMS के GK में आया हुआ था। फ़ैट जो है ये स्टोर होती है सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर, सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर फ़ैट स्टोर होती है। फ़ैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा, प्रोटीन से भी ज़्यादा। बाइल जूस प्रोड्यूस होता है लिवर में, और ये स्टोर होता है आके गाल ब्लैडर के अंदर टेम्परेरली, ठीक है। बाइल जूस लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और गाल ब्लैडर में आके टेम्परेरली क्या होता है, स्टोर होता है। तो विच एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ गाल ब्लैडर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जी गैस्ट्रिक जूस के अंदर। आपको पता है आपके स्टमक में जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि पेप्सिन को पेप्सिनोजिन के अंदर, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, ठीक है। एवरेज ह्यूमन कितने दफ़ा सांस लेता है जी, 22,000 टाइम्स, ठीक है जी, 22,000 दफ़ा। हार्ट बीट 1 मिनट में 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है, 60 से 80 भी है जी, ठीक है,
तो जो ऑप्शन आ जाए वो लगा देना है आपने। ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो होता है 120 और 80 मिलीमीटर हाइड्रोकैरम, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हमारे पास है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास 120 होता है, ठीक हो गया। तो जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, सिस्टोलिक में कॉन्ट्रैक्शन होती है और डायस्टोलिक में रिलैक्सेशन होती है। तो रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल फेज़ बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल फेज़ बोलते हैं। 120/80 होता है ये। वो कौन सा बॉडी पार्ट है जो सबसे पहले डेवलप होता है? तो बर्थ से पहले भी इंसान का हार्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। अल्लाह की कायनात, अल्लाह की कुदरत देखें। बच्चे की जो बेबी की जो हार्ट बीट स्टार्ट होती है वो बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाती है, प्लेसेंटा के ज़रिए उसको खुराक पहुंच रही होती है। देखें जी, इंसान के दिल में कितने चैम्बर हैं जी? 4 चैम्बर हैं हमारे पास, अपर, लेफ़्ट और राइट, ठीक है भैया। तो ऊपर वाले को अयोटा बोलते हैं। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास अयोटा, और नीचे वाले क्या हैं जी? वेंट्रिकल्स। ये अयोटा 2 और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हार्ट अटैक कॉज मेनली, इस हार्ट अटैक की वजह बनती है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और इनका ग्रेव यार्ड बोलते हैं स्प्लीन को। स्प्लीन ग्रेव यार्ड है जी रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स या आपके वाइट ब्लड सेल्स आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क? प्रोलैक्टिन जो है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए ज़रूरी है। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए। नर्व सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं, नर्व सेल को न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। इंसानी जिस्म के अंदर सबसे बड़ा जो सेल है वो नर्व सेल होता है, ठीक है। वो कौन से 2 आर्गन हैं जो मलेरिया की वजह से इफेक्ट होते हैं? तो स्प्लीन और लिवर जो है वो मलेरिया की वजह से इफेक्ट होते हैं। मलेरिया का ड्रग आपने देख लिया था, क्लोरोक्विन होता है। आगे है जी डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम एक स्केलेटल मसल होता है जी बॉडी के अंदर, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा होता है। आप सांस लेते हैं तो ये जो रिब्स वगैरह जो हिलती हैं ना, ये सारा डायफ्राम है आपका। ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर आती है आपके लंग्स में, तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए आती है, डिफ्यूजन, ठीक है। क्योंकि बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है ना एटमॉस्फेयर में, तो आपके अंदर कम है, तो हायर से लोअर की तरफ जाएगी, तो डिफ्यूजन के ज़रिए। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन, ये डिफ्यूजन कहलाता है। स्कैपुला हमारे पास एक शोल्डर बोन है, उसको स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। आपके पास फीमर जो है लार्जेस्ट ह्यूमन बोन है, ये जो थाई की बोन होती है। न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 300 बोन्स होती हैं, लेकिन बाद में ये कंजाइन हो जाती हैं, कुछ मिल जाती हैं, तो 206 बोन्स रह जाती हैं बाद में। आगे जी गाल ब्लैडर बेसिकली पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, याद रखिएगा। गाल ब्लैडर किसका पार्ट है जी? डाइजेस्टिव सिस्टम का। पिछले दिन सवाल पूछा हुआ था कौन सी जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, तो डायबिटीज़ मेटाबॉलिक डिजीज़ थी। वो अर्लीस्ट ह्यूमन जो कि 2 फीट के ऊपर काम करते थे, वो क्या थे? बाईपेडल उनको बोलते हैं, बाय। जो एथलीट को जब आप इंस्टेंट फ़ौरन एनर्जी देने के लिए कौन सी चीज़ आप देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। अक्सर उनको बनानास देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इंस्टेंट फ़ौरन एनर्जी उनको मिलती है। एमनीजिया बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। डिमेंशिया भी एक्चुअली लॉस ऑफ मेमोरी होता है, ठीक है। और पार्किंसन भी जो है ना, आपका ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। पार्किंसन डिजीज़ भी वही है, डिमेंशिया भी वही है। ट्रैकिया डिजीज़ जो है ना, ट्रैकिया डिजीज़ थ्रॉट से रेलेवेंट है, थ्रॉट से, ठीक है। डिफ्थेरिया ये आपकी ये भी थ्रॉट से रेलेवेंट है। ट्रिकोमा जो है ये आई की डिजीज़ है, ट्रिकोमा आई की डिजीज़ है, ठीक है। हीमोफीलिया ये ब्लड की डिजीज़ है। एक दफ़ा कट लग जाए तो ब्लड रुकता नहीं है, इसमें समझे प्लेटलेट्स नहीं होते। हीमोफीलिया ये वो डिजीज़ है ब्लड की। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये जनाब ईटिंग डिसऑर्डर है। कुछ ख़वातीन के अंदर ये बीमारी होती है, वो इस डर से कहीं मोटापा ना आ जाए वो खाना खाना छोड़ देती हैं। गोइटर एक बीमारी है जिसमें ये गिलर सा बन जाता है आपकी गर्दन के गिर्द, उसकी कमी आयोडीन होती है। एस्थमा जो है ये एक्चुअली एलर्जी की वजह से होता है, और ये डस्ट की वजह से होता है एस्थमा, ये जो दमे की मरीज़ होती है बीमारी। और एम्फेसीमा आपने सुना होगा, जो जिसमें आपकी एल्वियोलाई की वाल्स जो है वो ख़त्म हो जाती हैं स्मोकिंग की वजह से, तो एम्फेसीमा भी इसी की बीमारी है, सांस की बीमारी एम्फेसीमा। पार्किंसन डिजीज़ है किसकी? ब्रेन की। ब्रेन के लिए जो टेस्ट करवाते हैं इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी होती है, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी। और जो हार्ट के लिए करवाते हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं। अगर इंक्रीज़ लेवल हो जाए SGOT और AST का ब्लड के अंदर, तो वो इस चीज़ की निशानी है, AST या ALT बढ़ जाए कि लिवर डैमेज हो रहा है या हेपेटाइटिस हो रहा है, ठीक है, जॉन्डाइस हो रहा है, जॉन्डाइस।
सिरोसिस किसकी डिजीज़ है जी? लीवर की सिरोसिस। टेट्राप्लेजिया एज ए कंडीशन फुल बॉडी जिसमें पैरालिसिस हो जाता है ना, पैरालिसिस हो जाता है, ये उसको टेट्राप्लेजिया बोलते हैं। टूथ डिके, हमारे टूथ का डिके हो जाता है, ये डेफिशिएंसी होती है जब फ्लोरीन की अंदर, फ्लोरीन की हमारी बॉडी में। हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना शुरू हो जाते हैं, तो ये रेबीज़, जिसको कुत्ता काट ले उसको हाइड्रोफोबिया की बीमारी होती है, वो पानी से डरना शुरू कर देता है। कौन सी डिजीज़ पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है? स्मॉल पॉक्स की। इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये एक्चुअली प्रोटीन्स ही होते हैं। इंजाइम्स वो होते हैं जो एक रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं, तेज़ करते हैं। मेडोला ऑब्लंगोटा जो है ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और मेडोला अकेला, मेडोला ऑब्लंगोटा, ठीक है, और हाइपोथैलेमस, ये सारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। इसके अलावा हमारा जो है वो मेन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का मेन फंक्शन है कि वेस्ट को रिमूव कर दे बॉडी से और आपके खून को साफ़ कर दे, ये किडनी का मेन फंक्शन है। अनदर ऑर्गन दैट फिल्टर्स द ब्लड बिसाइड हार्ट, किडनी होता है जी। इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज़, ये इंसेक्ट्स एक साइड से बीमारी उठाते हैं, ठीक है, इन्होंने इस बंदे को काटा, उससे बीमारी उठा ली, उसका ब्लड ले लिया, और जाके दूसरे बंदे को जब काटेंगे तो इसकी बीमारी इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसे इंसेक्ट्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं, जो बीमारी उठा के एक बंदे, बीमार बंदे से सेहतमंद बंदे में ट्रांसफ़र करते हैं। यूनिवर्सल डोनर हमारे पास ओ नेगेटिव है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ओ नेगेटिव किसी को भी लग सकता है, और ए बी पॉजिटिव किसी का भी ब्लड ले सकता है, तो ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। ब्लड ग्रुप हम आइडेंटिफाई करते हैं एंटीजन से, एंटीजन इसके ऊपर कौन सा है। नेम ऑफ ब्लड ग्रुप इज़ डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू एंटीजन, उसके ऊपर कौन सा है। ब्लड टाइप्स को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने, और ब्लड की मूवमेंट, ब्लड की सर्कुलेशन ये विलियम हार्वे ने दी थी, विलियम हार्वे ने। ये कुछ चीज़ें लिखते जाएँ जो इंपॉर्टेंट है। घोड़े की एवरेज एज होती है 25 से 30 साल। हीमोडायलिसिस, हीम बोलते हैं ब्लड को, डायलिसिस का मतलब साफ़ करना। हीमोडायलिसिस का जो प्रोसीजर है किडनी वाले बंदे के करते हैं, तो वो ब्लड को साफ़ किया जाता है, क्योंकि किडनी तो काम नहीं कर रही, तो ये प्रोसीजर किया जाता है उसके साथ। किडनी स्टोन बेसिकली किस वजह से होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो किडनी स्टोन हो जाता है। फिर उसके लिए हम जो है ना वो लिथोट्रिप्सी का प्रोसेस करते हैं, एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें किडनी स्टोन के ऊपर शुआएं मारी जाती हैं, उसको तोड़ा जाता है और छोटे छोटे पीसेस निकाल लिए जाते हैं। डायलिसिस एक टेम्परेरी प्रोसीजर्स हम करते हैं रोज़ की बुनियाद पर, जिससे ब्लड साफ़ हो जाता है किडनी जब काम नहीं कर रही होती। ये ओवरऑल स्टोन को तोड़ता है, और ये यूँ समझें कि अल्टरनेट किडनी के तौर पर काम करता है। कितनी परसेंटेज ह्यूमन जीनोम की प्रोटीन को इनकोड करती है? तो ये 2% है। राइबोसोम एक्चुअली फैक्ट्री है किसकी? प्रोटीन्स की, याद रखिएगा। वैसे बॉडी के अंदर एनर्जी की जो फैक्ट्री है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है जी, सेल्स की जो फैक्ट्री है। पावर हाउस ऑफ लिविंग सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये आगे जी, अंडरस्टैंड। आगे चले, प्रोटीन फैक्ट्री हम किसको बोलते हैं? राइबोसोम्स को बोलते हैं, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, दोनों में होते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल वाल होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें सेल वाल नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है जी। सिर्फ प्लांट सेल में सेल वाल होती है, और सेल वाल के नीचे यूँ तो समझें कि ये सेल वाल है प्लांट सेल में, और ये नीचे सेल मेम्ब्रेन है। जबकि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग ही सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वाल नहीं होती, और सेल वाल बनी होती है सेलुलोज से, याद रखना। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल ये सेल मेम्ब्रेन है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास कार्टिलेज है, और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास बोन है, अंडरस्टैंड। एपिडेमिक क्या है? एक वाइड स्प्रेड, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारे पास जो है वो एपिडेमिक होती है, जब वो पूरी यूनिवर्स में, यूँ समझे पूरी बहुत लंबे स्केल पे फैल जाए तो वो पेंडेमिक बन जाती है, ग्लोबली बढ़ जाए तो वो उसको पेंडेमिक बोलते हैं। जब एक कंट्री के अंदर बने, एक सिटी के अंदर बने, एपिडेमिक है। इंडेमिक वो होता है कि लिमिटेड एरिया में एक डिजीज़ की कंडीशन है और ज़्यादा फैल नहीं रही, ठीक हो गया, ये इंडेमिक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जब प्लांट्स में स्टोर होते हैं तो उनकी शक्ल होती है स्टार्च, जब एनिमल्स में स्टोर होते हैं तो वो ग्लाइकोजन होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट स्टोर करते हैं तो वो स्टार्च की शक्ल में, एनिमल्स करते हैं तो ग्लाइकोजन की शक्ल में। एनिमल्स रिजर्व्ड एनर्जी, तो इनकी रिजर्व्ड एनर्जी ग्लाइकोजन होती है एनिमल्स की, ठीक है, प्लांट्स की स्टार्च होती है। स्मोकर्स के अंदर जो कॉमन डिजीज़ है वो एम्फिसीमा होता है, जिसमें एल्वोलाई की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, अभी मैंने आपको बताया ये। हार्डेस्ट थिंग प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ये दांत का इनेमल जो है ना, ये सबसे हार्डेस्ट कोई
जो मटेरियल है इंसानी जिस्म के अंदर, ना दांत है ना हड्डी है, कुछ भी नहीं, ये हार्डेस्ट है, ये डेंटल एनेमल जो होता है। नमूनिया एक्चुअली किस वजह से होते हैं, नमूनिया ये हमारे पास जो स्टेप्टोकोकी बैक्टीरिया है ना उस वजह से होता है, ठीक हो गया। और नमूनिया इन्फ्लेमेशन होती है ना लंग्स की, तो ये स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है वहाँ पे। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन सी डिजीज़ जो है वो हीमोफीलिया, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, खून निकलता ही रहता है जी। तो विच फ्लावर इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ वाटर, तो क्वीन ऑफ वाटर बोलते हैं वाटर लिली को, वाटर लिली को क्वीन ऑफ वाटर बोलते हैं इस फूल को। विजडम टीथ जो होते हैं नॉर्मली ग्रो करते हैं 17 से 30 साल की उम्र में, विजडम टीथ ग्रो करते हैं। मिल्क टीथ आपने देख लेने हैं कब से कब ग्रो करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से हैं जी, प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स हैं और एल्गी हैं, हम तो कंज्यूमर्स में ही आते हैं जी, ठीक है। और डीकम्पोजर्स में ये बैक्टीरिया आते हैं और फंजाई आते हैं। बैक्टीरिया के हैं जी, पैरासाइट्स हैं। इंसान में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये पेयर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं 23 पेयर्स। फूड फर्मेंट की जाती है बैक्टीरिया के ज़रिए, ख़मीर उसका उठाया जाता है ना। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या यूज़ होता है जी, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। आप जब दूध को दही में चेंज करते हैं तो उसमें वो कहते नहीं कि यार जा थोड़ा जा खट्टा तो लेके आ, वो थोड़ी सी दही डाल देते हैं उसमें, तो वो लैक्टिक एसिड, ठीक है, फर्मेंटेशन करवाता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लीव्स, जब लीव्स से जो वाटर है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स बन के निकलेगा यूनिवर्स में, उसमें जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वैसे अर्थ सरफेस से उड़ के वाटर ऊपर गया वेपर्स की शक्ल में, तो वो क्या है, एवापोरेशन है। लेकिन जब प्लांट में से, प्लांट के तने में से, पत्तों में से निकल के पानी बाहर गया तो वो ट्रांसपिरेशन होती है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। हीमोडायलिसिस का मतलब ब्लड को क्लीन करना। कोरल इज़ मेड अप ऑफ पॉलिप्स, पॉलिप्स एंड मेडियोसा दो चीज़ें होती हैं, तो कोरल पॉलिप्स के बने होते हैं और ये मेनली ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई होते हैं पैरामीशियम के अंदर। मेल ब्रेन का जो वेट होता है वो 49 ऑन्स होता है, ठीक है। तो जो फुल ग्रोन मैच्योर ट्री है वो 48 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। एपोप्टोसिस बोलते हैं, जो प्रोग्राम्ड सेल की डेथ होती है ना वो एपोप्टोसिस होती है, और जो एक्सीडेंटल डेथ हो जाए ना सेल बॉडी टिश्यूज़ की सेल्स की, वो नेक्रोसिस होती है। ब्लड क्लॉटिंग में जो मटेरियल यूज़ होता है वो प्रोटीन्स होती हैं जी, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि प्रेशर जो है वो बेसिकली मेंटेन हो जाए, बाहर का अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, बाहर और अंदर का, तो ये स्टार्च की मदद से ही होता है। विच ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट यू बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस, तो वाइट ब्लड सेल्स ये आपका डिफेंस सिस्टम है, ये आपकी मिलिट्री है, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स को हम रिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इनकी एज होती है 120 दिन या 4 महीने, इनकी 5 से 21 दिन होती है जी, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम ये ब्लीडिंग को रोकते हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक हो गया। वो कौन सा पार्ट ईयर का जो हीयरिंग से रेलेवेंट है, तो कॉकलिया होता है, कॉकलिया में एक्चुअली हीयरिंग होती है। रीनल हम बोलते हैं किडनी को, जहाँ पे रीनल का लफ्ज़ होगा, रीनो में गैले वो किडनी होगी। जहाँ पे हिपैटिक, हैपट का हिपैटोसाइट्स होते हैं ना, तो वो लीवर से रेलेवेंट होगा। जहाँ पे पल्मों की बात होगी वहाँ पे लंग्स होंगे, ठीक हो गया। पल्मोनरी आर्टरी, ये रीनल किडनी से रेलेवेंट, हिपैटिक लीवर से, पल्मो लंग से। व्हेन ओवरी, जब ओवरी एग रिलीज़ करती है उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। क्या जी, ओवुलेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग मेच्योर ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। फ्रक्टोज शुगर को मोनोसेक्राइड बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ग्लूकोज होता है। सक्रोज में आपके पास 2 ग्लूकोज होते हैं, वो डाइसेक्राइड है। सेलुलोज आपके पास पॉलीसेक्राइड है, उसमें कई ग्लूकोज होते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन एग यॉर्क, उसमें थायामीन होता है जी, थायामीन। वो कौन सा ब्रेन का हिस्सा है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम होता है, और ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है वो 1.5 kg होता है। और ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए होता है वो ग्लूकोज की शक्ल में एनर्जी जो है वो हमारे ब्रेन को रिक्वायर्ड होती है। अंडरस्टैंड। आगे स्टिमुलस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल से, ठीक है। कौन सा नॉन एसेंशियल एलिमेंट है जी प्लांट्स के लिए, आयोडीन है। इसमें 3 चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। ये 3 इंपॉर्टेंट है, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, प्लांट्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरली इन्फेक्टेड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ वायरस प्रोड्यूस इंटरफेरॉन, ठीक है जी। इंटरफेरॉन एक्चुअली एक प्रोटीन होती है,
बर्ड्स के ज़रिए जो पॉलिनेशन होती है उसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं, वैसे ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स को। पॉलिनेशन क्या होता है एक्चुअली, ये ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक, ठीक है जी। स्टिग्मा क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल या गायनेशियम, और पिस्टिल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक हो गया। मेल पार्ट इसको स्टेमन बोलते हैं या एंड्रोशियम बोलते हैं। ये फीमेल पार्ट गायनेशियम, गायनोकोलॉजी है ना, और मेल में एंड्रोशियम या एंड्रोलॉजी आप पढ़ते हैं। तो स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और दूसरा हमारे पास सेपल। सेपल का कलर हमेशा ग्रीन होता है। वो प्लांट्स जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता और वहाँ पे बेआबाम में उग जाते हैं उनको ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं, ठीक हो गया। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो समंदर में उग जाते हैं जनाब, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्ट्स भी होते हैं वहाँ पे उग जाते हैं, वो हेलोफाइट्स होते हैं। ज़ीरो कैक्टस प्लांट जो है ये जो इतना ज़्यादा उसमें वो उगता है सहरा के अंदर, उसको वो ज़ीरोफाइट की एग्जांपल है ना, क्योंकि ज़ीरोफाइट 0% पानी है। अ हाइड्रोफोबिक लेयर दैट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ प्लांट, इसको क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। क्यूटिकल लेयर वाटर को रिमूव नहीं होने देती, वैक्स जो है वो वाटर को रिमूव नहीं होने देती ताकि पानी वहाँ पे स्टोर रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स, आर्थ्रोफाइट्स इनके ऊपर क्यों समझे थोड़े थोड़े कांटे होते हैं, ये स्फिनोस्पिड्स भी इनका नाम है जी। फोटोसेंसिस कहाँ पे होता है जी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसमें जनाब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है ये। इन द प्लांट सेल विच रिएक्शन अकर इन द स्टोरमा, स्टोरमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है जनाब कैल्विन साइकिल, इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद जिब्रेलिन हमारे पास क्या है जी, ये जिब्रेलिन हमारे पास एंजाइम्स हैं जो कि फोटोट्रोपिज्म करवाते हैं। फोटोट्रोपिज्म का मतलब लाइट के ज़रिए जो रिएक्शन होता है प्लांट के अंदर, जो केमिकल्स मूव करते हैं। आगे हमारे पास विच द फॉलोइंग प्लांट ओपन इट्स लीड व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन इट, ये पिक्चर प्लांट एक प्लांट होता है, एक टाइप होती है, ठीक है। जब इसके ऊपर ये घड़े की तरह होता है, जब इसके ऊपर आके कोई इंसेक्ट बैठता है तो ये खुल जाता है और ये इसको अंदर गिरा लेता है, फिर ऊपर से ये बंद कर लेता है अपना ढक्कन, ठीक है। ये पिक्चर प्लांट इसको बोलते हैं। फोटोसेंसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फोटोसेंसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, जबकि रेस्पिरेशन जो है ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। समझ आ गई बात की। कैटाबॉलिक का मतलब बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं, एनाबॉलिक में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल के बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के प्रोसेस को फोटोसेंसिस बोलते हैं। देखो सूरज की रोशनी आ रही होती है ना, पत्तों में पड़ रही होती है, और उससे वो आपका फ्रूट बन जाता है, केमिकल बनता है, तो ये केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। फोटोसेंसिस तेज़ तरीन होती है जनाब, वाइट लाइट के अंदर फोटोसेंसिस तेज़ तरीन होती है। क्रोमोसोम्स पी प्लांट में 14 हैं जी, जिसके ऊपर मेंडल ने किया था। बोटानिकल नेम पी प्लांट का पाइजम सैटिवम है, और हमारा ह्यूमन बीइंग्स का नाम होमो सैपियंस है। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं या 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी हमारे अंदर आयोटा है, जिससे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र होता है। वो आर्टरीज जो ब्लड से, जो हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाती हैं, वो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, और इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ये जनाब ब्लड लेके जाती है लेफ़्ट क्या उसे बोलते हैं, राइट, हाँ, ये ब्लड लेके जाती है जनाब उस वहाँ से। हमारे ये देखें, ये 4 पेयर्स हैं ना हमारे पास, ये 4 चैम्बर्स हैं, सपोज करें 1 2 3 4, तो यहाँ से इसने लेके जाना है ब्लड किसमें, लंग्स तक। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड था ना, फिर यहाँ से जब ये ऊपर वाले आयोटा में लेके आएगी तो अब ये ऑक्सीजनेट होके आया इसमें, फिर यहाँ से इधर ऑक्सीजनेट होके आया, फिर यहाँ से ये जो है ना आयोटा लेके पूरे ब्लड बॉडी में घूमेगा। वेसल्स जो कि ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और ये वेन्स होती हैं, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। पल्मोनरी वेन के अंदर जनाब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। रीनल वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड करती है फ्रॉम किडनीज, रीनल का मतलब ही किडनी है जी। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होती है, डायस्टोल रिलैक्सेशन होती है। हेरिडिटरी का सबसे स्मॉल यूनिट कौन सा है जी, जीन होता है। सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है जी, लिवर है। वो बर्ड जो कि फीड करते हैं मैरिन फूड, ठीक है, वो साल्ट करते हैं, रिमूव साल्ट वन ऑफ द ग्लैंड्स, तो रेक्टल साल्ट ग्लैंड के ज़रिए वो सारा कुछ करते हैं जी। पेंक्रियाज जो हैं वो डक्टेड और डक्टलेस दोनों ग्लैंड्स हैं जी, ठीक हो गया। ये डक्ट्स के ज़रिए भी सिक्रेशन करते हैं और ब्लड के अंदर भी डायरेक्ट भी करते हैं।
हीमोग्लोबिन का फंक्शन है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बोन्स और टीथ का मेन पार्ट जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट है हमारे पास, कैल्शियम फॉस्फेट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6। होम्योस्टैसिस क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या सेल जो है अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, अपना प्रेशर मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, बैलेंस कायम करता है साल्ट्स का, बाकी चीज़ों का। ठीक है, होम्योस्टैसिस में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर साल्ट को बैलेंस करता है। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटीरियल है उनको रिमूव किया जाता है। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कार्योकाइनेसिस बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस बोलते हैं। आ गया जी साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। एम्बुरेला हमारे पास शरब है या स्मॉल ट्री है। जो डेड प्लांट्स होते हैं वो जब वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं अपनी डिप्लीशन के लिए, इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। डेड प्लांट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन ऑफ वाटर बॉडी, तो उसके अंदर जो उस वाटर बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन थी अब वो इनको डिकम्पोज करने के लिए यूज़ हो जाती है, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। वो कौन सा ग्लैंड है जो बर्थ के टाइम तो लार्ज होता है लेकिन रिड्यूस होता है विद एजिंग, थाइमस ग्लैंड है जी। लॉस ऑफ मेमोरी हम बोलते हैं अमनीजिया को। डिमेंशिया भी यही टर्म है जो कि लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग को ही बोलते हैं, लॉस ऑफ थिंकिंग, सोचने की कमी हो जाए बंदे में, रीजनिंग की कमी हो जाए। बायोम किसे बोलते हैं जी, ये कम्युनिटी होती है एनिमल्स की और प्लांट्स की। मैक्सिमम डेपोजिशन होती है डीडीटी की किसमें, सी गल्स के अंदर। सी गल्स ये हमारे पास वो मेरे ख्याल बर्ड, ये एक लिविंग बीइंग ही है सी गल्स। फ़ैट की जो एनर्जी होती है ना, फैट्स की और ऑयल्स की, वो 2.2 टाइम्स ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से, याद रखना है। कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। टैक्सोनॉमी के मॉडर्न सिस्टम के मुताबिक 5 किंगडम्स हैं जी, 5 किंगडम्स। ठीक है, 5 किंगडम्स जो रॉबर्ट विटाकर और बाकी लोगों ने दी थी, 5 किंगडम्स हैं, याद रखना है। ऑर्गेनिजम्स इनकोड देयर जीन्स इन लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इनकी स्टोर होती है। अब आगे हमारे पास विटामिन आ गए। सेलेनियम के ट्रेसेस किस में होते हैं, विटामिन ई के अंदर होते हैं। विटामिन ई स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। मस्कुलर और नर्वस डिसऑर्डर बेसिकली होता है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई के ट्रेसेस किस में होते हैं, सेलेनियम में, और ये स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। विटामिन B6 को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक है, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन सी चाहिए। ठीक है, मस्कुलर और नर्वस डिसऑर्डर्स ड्यू टू विटामिन ई की कमी की वजह से। एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं जी विटामिन डी को। आपको पता है बेसिकली 2 विटामिन होते हैं ना, वाटर सोलेबल और फैट सोलेबल विटामिन। जब ए की कमी होगी तो होगी नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी होगी तो बैरीबेरी होगी, सी की कमी होगी तो स्कर्वी हो जाएगी, याद रखना है। ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, बी की वजह से बैरीबेरी, सी की वजह से स्कर्वी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉल्ड बैरीबेरी, मस्कुलर और नर्वस डिसऑर्डर है। ठीक है जी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी क्या करती है, स्कर्वी या टीथ डिजीज़ करती है। विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, याद रखिए, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। विटामिन डी कॉजेज़ बच्चों के अंदर ये ऑस्टियोमलेशिया की डिजीज़ करती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, और बड़ों के अंदर इसको रिकेट्स बोलते हैं, विटामिन डी की कमी को। विटामिन डी एंटी कैंसर भी है, याद रखिएगा। ऑस्टियोमलेशिया बच्चों की हड्डियाँ जो कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की वजह से, ऑस्टियोमलेशिया। जब बड़ों की हड्डियाँ कमज़ोर हों तो ये रिकेट्स होगी विटामिन डी की कमी की वजह से। विटामिन ई भाईजान अगर इसकी कमी हो तो ये स्टेरिलिटी कॉज करती है, ये बांझपन भी इसको बोलते हैं उर्दू में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, हीमोफीलिया। ठीक है, जो हमारे पास गावा है अमरूद, उसमें विटामिन सी होता है जी, विटामिन सी होता है किसके अंदर, गावा के अंदर। विटामिन ए प्रेजेंट होता है वेजिटेबल्स में और लीव्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर। वो कौन सा वाटर, हमारे पास वाटर सोलेबल विटामिन हैं बी और सी, और फैट सोलेबल विटामिन हमारे पास ए, डी, ई, के। द विटामिन दैट कंट्रोल द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, ये विटामिन सी होता है हमारे पास। अंडरस्टैंड। अब आई को थोड़ा सा पढ़ लें। आई हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है अगर आपको फार साइटेडनेस है। अगर आपको शॉर्ट साइटेडनेस है तो कनकेव लेंस यूज़ होगा। हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया, ये फार साइटेडनेस का नाम है, इसको ट्रीट किया जाता है कन्वेक्स लेंस से। कनकेव लेंस यूज़ करते हैं शॉर्ट साइटेडनेस को या मायोपिया को ख़त्म करने के लिए, बीमारी को। ठीक है। बाई कन्वेक्स लेंस जो हमारी आँख के अंदर पाया जाता है, बाई कन्वेक्स लेंस है जी। हम वो कलर जब अपनी आंखें कलर क्लोज करते हैं तो शायद कि ब्लैक कलर हमें नज़र आता है। ह्यूमन आई सेंसिटिव है ग्रीन और येलोइश कलर को।
आपको पता है कि हमारे पास जो प्राइमरी कलर हैं रेड, ग्रीन और ब्लू हैं, इनसे बाकी सारे सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। ये प्राइमरी हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब स्पीशीज़ हमारे पास हैं केव स्क्वीकर्स जो हैं, ये हमारे पास ये फ्रॉग्स हैं, ये जिम्बाब्वे में पाए जाते हैं जी। गैरबिल जो है ये काइंड ऑफ रोडेंट है, रोडेंट कतरने वाले एनिमल्स। पेंगोइन क्या है जी? पेंगोइन का आपने वीडियो भी देखी, ये बर्ड है एक्चुअली, ठीक है। लार्जेस्ट फैमिली, कैट की लार्जेस्ट फैमिली हमारे पास टाइगर है जी, बड़ा तरीन कैट फैमिली का मेंबर। वो कौन सी कैट फैमिली का मेंबर है जो कि हंट करता है, शिकार करता है? वो लाइन है। फ्रॉग्स रेस्पायर करते हैं स्किन के ज़रिए, फिशेस रेस्पायर करती हैं, सांस लेती हैं गिल्स के ज़रिए, याद रखना है ये। हाईली इंटेलिजेंट मैमल अर्थ के ऊपर डॉल्फिन होते हैं जी, ठीक है। वैसे वेल सबसे बड़ा है जी। होमो इरेक्टस ये अर्ली ह्यूमंस थे, जावा के अंदर पाए जाते थे जी, जावा। नीली रावी ये बफलो की टाइप है। कौन सा एनिमल रूमिनेंट? हॉर्स रूमिनेंट नहीं है मेरा ख्याल, ये मिड हिंड गट फर्मेंटर्स होते हैं, अंडरस्टैंड। फिर कौन सी एनिमल्स आइज़ बिगर दैन इट्स ब्रेन? वो कौन सा एनिमल है जिसकी आइज़ उसके ब्रेन से बड़ी होती हैं? तो ये ऑस्ट्रिच है, और ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा बर्ड भी है, इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। वो ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट, तो ये हमारे पास फीमेल किंग कोबरा है जो कि नेस्ट जो है वो बिल्ड करते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास बेसिकली हमने इसमें केमिस्ट्री को भी देख लिया, इसमें हमने उसको भी देख लिया, क्या बोलते हैं, हमारी बायोलॉजी को भी देख लिया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूँ समझें कि कॉन्सेप्ट थे जो कि मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब इसमें कोशिश करें कि आप कॉन्सेप्ट्स की मैक्सिमम रिवीजन करें। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको जो हैं वो याद होती जाएंगी। हम अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि ये किताब मैंने पढ़ ली है, लेकिन जब तक आप उसकी रिवीजन नहीं करते, उसको बार बार नहीं देखते, उसका मॉक टेस्ट नहीं देते, किसी को सुनाते नहीं हैं, तब तक वो चीज़ आपको उस तरह से याद नहीं रहती। इसलिए कोशिश करें कि अपने किसी पीयर के साथ ग्रुप बनाएं, उसमें ग्रुप स्टडी करें, या वट एवर भी एक माहौल डेवलप करें ताकि बेयर मिनिमम टाइम के अंदर आप चीज़ों को क्रैक कर सकें, वन पेपर को सॉल्व करें, आप अपनी जो है ना वो मंजिल तक पहुंच सकें। इसमें आपकी पीयर कोऑपरेशन, आपका टीम वर्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम मटेरियल, मैक्सिमम कंटेंट टू द पॉइंट और रेलेवेंट आप लोगों तक पहुंचा दें, ताकि आप अपनी मैक्सिमम लर्निंग को मैक्सिमाइज़ कर सकें और शॉर्ट टाइम के अंदर कम से कम आप चीज़ों को लर्न कर सकें, गेन कर सकें, प्रोक्योर कर सकें। बाकी हमारी तो यही कोशिश है, और आप भी कोशिश किया करें कि कमेंट में हमें लाजमी बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, और मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर हमें लेक्चर बनाने चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम और भी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि आप में से वो लोग जिनको एक्सेस नहीं है बड़ी बड़ी एकेडमीज़ की, आप यहाँ से कम तैयारी करने के काबिल हो जाएं। यहाँ से आपने एक लफ्ज़ भी सीख लिया, आप लोग किसी मंजिल पे पहुँच गए, तो यकीनन ये हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का मकाम होगा। बाकी स्टे पॉजिटिव इन योर लाइफ और नेवर लूज़ होप। अल्लाह ताला से आपने अपना लगाव अच्छा रखना है, उस पर यकीन रखना है, उस पर पक्का भरोसा एतमाद रखें, और आपकी कोशिश, आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। वंस अगेन यही बात है कि चीज़ों को रिवाइज़ करें, जो आज पढ़ा है उसको कल रिवाइज़ करें, जो कल पढ़ा है उसको परसों रिवाइज़ करें, चीज़ों को मैक्सिमम रिवीजन के लेके आएँ, ताकि आप लोग जो है वो उसमें जो है ना, आप वन पेपर सारा आप होता तो देखें ना, आपकी याद दहानी का टेस्ट होता है, तो जो बंदा ज़्यादा देर याद कर सकता है, क्योंकि आप वहाँ पे सब्जेक्टिव तो आपने नहीं लिखना होता ना, ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आपने गलत ऑप्शन लगा दिया तो भाईजान आपके 0.25 मार्क्स गए, ठीक है। वहाँ पे आप मतलब इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते, और ये सिर्फ पॉसिबल है आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आप बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, दोस्तों को सुनाएं, चलते फिरते आप वोकेबलरी याद करें, आप ईडियम्स को याद करें, आप छोटे छोटे टिडबिट्स याद करें, आप छोटा छोटा जो है वो जीके याद करें, ताकि आपका जो है ना वो टाइम सेव हो सके, आपकी लाइफ प्रोडक्टिव हो सके। आपके ऊपर सोशल प्रेशर भी है, फैमिली का प्रेशर भी है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं, इसलिए अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करें, अपनी लाइफ से जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको हटाएं, उनको उतार फेंकें, और अपनी लाइफ में अपना गोल सेट करें, अपना विजन सेट करें, उसके मुताबिक आप चलना शुरू कर दें। बिकॉज़ योर स्पीड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट योर डायरेक्शन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक गाड़ी ने अगर इस्लामाबाद जाना है, लाहौर का रास्ता पकड़ ले तो कभी इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगी, ठीक है। कराची जाना है, लाहौर का रास्ता पकड़ ले, कराची नहीं पहुंचेगी। इसलिए अपनी डायरेक्शन बना लें, मंजिल सेट कर लें, उसके बाद जो है इंशाल्लाह आपको मंजिल मिल जाएगी। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया
वो कदम कदम पर बहक गए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, हमें फीडबैक दें, अपनी फीडबैक से आगाह करें। बाकी इंशाल्लाह हम आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहेंगे। आपकी जो फीडबैक है, आपकी जो अप्रिसिएशन है, हमारे लिए यही फ्यूल है। थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू।